एक बार मैं बारी जाऊं, चम चम चमके ये दरबार, मैं बारी जाऊं, चम चम चमके ये दरबार, मैं बारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। खुशियां मनाऊं हर साल, मैं बारी जाऊं, खुशियां मनाऊं हर साल, मैं बारी जाऊं। चम चम चमके ये दरबार, मैं बारी जाऊं, चम चम चमके ये दरबार, मैं बारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजन जी का नाम रहेगा। पर जमाना ए खुशी हजार, मैं बारी जाऊं, पर जमाना ए खुशी हजार, मैं बारी जाऊं। बावे मुबारक बात, मैं बारी जाऊं। महाराज की जय हो, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। हमारे शिवशंकरगढ़ रियासत के महामंत्री अजय प्रताप सिंह, ये जो राज दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य कंचनियां आई हुई है, इन्हें शाही खजाने से 500-500 रुपए और एक एक साड़ी देकर इन्हें राज दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। राज दरबारी कहे मंत्री साहब। निरव हरामी, हाँ महाराज के अनुसार हाँ इन सभी कंचनों को हाँ इनका वसीयत इनाम देकर हाँ राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। स्थान ग्रह कीजिए। ऐ कंचनियों, हर रोज की तरह, ऐ कंचनियों, हर रोज की तरह आज भी जैसे आप लोग भरे दरबार में आती हैं, मुबारकबाद गाती हैं, तो हमारे सम्राट का आदेश है कि हर रोज की तरह आप अपना उचित इनाम लेकर अपने अपने भवन जाएं, एक एक करके आए, बारी बारी से आए, अपना उचित इनाम लेकर अपने अपने भवन जाएं। चलिए।
हमारे शंकरगढ़ रियासत के महामंत्री अजय प्रताप सिंह, आज हम तुमसे अपने इस शंकरगढ़ रियासत के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हें हमारे आला अफसर हो। प्रजा की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है, प्रजा के समाचार बताना तुम्हारा फर्ज है। इसलिए मेरी बातों को गौर से सुनिए और उसका उत्तर दीजिए। और मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज। मंत्री जी बतलाइए और समाचार क्या आज। और प्रजा देखो उठ रही किस तरह की है आवाज। और प्रजा इस प्रजा में देखो उठ रही किस तरह की है आवाज। बताओ महामंत्री अजय प्रताप सिंह कि हमारी शंकरगढ़ की प्रजा किस हाल में है, किस तरह अपना गुजर बसर कर रही है, हमारी जनता के क्या समाचार है, हम जानना चाहते हैं। महाराज, आप अपने इस प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ हाँ महामंत्री अजय तो प्रताप सिंह। आपका गुलाम महामंत्री अजय प्रताप सिंह सब कुछ बतलाएगा। तो समाचार सब ठीक है आए मेरे समाचार सब ठीक है आए मेरे महाराज। और प्रजा में न उठ रही किसी तरह की डांगी सम्राट आपकी प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है और प्रजा कहती है राजन कि अगर महाराज हो तो महाराज शंकर जैसे हो। क्यों नहीं महामंत्री अजय प्रताप सिंह, भली भांति जानते हो कि जिस देश की प्रजा खुशहाल है उस देश का महाराज भी खुशहाल होता है, और जिस देश में प्रजा दुखी हो उस देश का महाराज भी दुखी होता है। बहुत अच्छी बात सुनाया है, स्थान ग्रहण करो। सेनापति विजय सिंह, हम तुमसे सीमा के विषय में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि तुम भी हमारे आला अफसर हो। वीरदान वीर सम्राट, ये सेनापति विजय सिंह आपका गुलाम है, आपका नौकर है। बताइए सम्राट, क्या कहना है हमारे लिए? तो सीमा के क्या समाचार है सेनापति, सीमा के क्या समाचार। सीमा के क्या समाचार है सेनापति, साफ ही साफ मुझसे बयां कीजिए। और सीमा पर तो नहीं कोई
गड़बड़ी। सीमा पर तो नहीं कोई है गड़बड़ी, चौकसी चारों तरफा बढ़ा दीजिए। सीमा पर तो नहीं कोई है गड़बड़ी। मेरे दानवीर सम्राट, हम जरूर बताएंगे कि हमारी सेना सीमा सरहद पर है और वो 1,24,800 सेना मौके पर तैनात है हुजूर। तो सीमा सरहद और सीमा सरहद पे सेना हमारी लगी। के सीमा सरहद पे सेना हमारी लगी और चिंता करने की राजन जरूरत नहीं। जरूरत नहीं चिंता करने की राजन जरूरत नहीं। जी बाल बाका और करे आपका जी बाल बाका कोई करे आपका और ऐसा दुनिया में देखा पसर है नहीं। दानवीर सम्राट, ये सेनापति विजय सिंह सीमा सरहद पे 1,24,800 सीमा को सरहद पे अपनी सेना को तैनात रखा है। और अगर कोई दुश्मन या कोई उग्रवादी अगर सीमा सरहद पार करने की कोशिश करेगा तो हमारी सेना उस हरामजादे का नामो निशान। शाबाश शाबाश मेरे जाबाज अफसर, तुम्हारे ही कर कमलों द्वारा इस भारत देश का झंडा लहरा रहा है और तुम्हारे रहते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दानवीर सम्राट, जब तक की सांस में सांस है इस सेनापति विजय सिंह को, तब तक कोई उग्रवादी, कोई भी देशद्रोही हमारी सीमा सरहद को पार नहीं कर सकता। शाबाश साहब, स्थान ग्रहण करो सेना नायक विजय प्रताप सिंह। महाराज की जय हो। क्या बात है महाराज विजय प्रताप सिंह, आज मैं भरे दरबार में कुछ कहना चाहता हूँ। आज्ञा है तुम्हारे लिए। महाराज, मैं डरता हूँ कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, आखिर कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हम नाराज हो जाएंगे? जरा हमारे सामने पेश किया जाए। इसी प्रजा में जाता हूँ तो प्रजा में एक आवाज उठती है और प्रजा यही कहती है कि महाराज शंकर सिंह अबलाओं के टोले अय्यास महाराज नहीं, ये मंत्री अजय प्रताप सिंह जो कहते हैं सरासर गलत बोलते हैं। सेना पर विजय सिंह औकात में रहो। अजय मैं सिंह जानता हूँ जो चीज वो तुम क्या जानो। लेकिन प्रजा की ओर मैं ही जाता हूँ अजय सिंह।
ये प्रजा की नहीं, ये महान मंत्री की आवाज उठाई है। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, ठहरो। महामंत्री अजय प्रताप सिंह और सेना नायक विजय प्रताप सिंह, ठहरो। सेना नायक विजय प्रताप सिंह, महामंत्री अजय प्रताप सिंह, अगर इस तरह भरे दरबार में, अगर इस तरह भरे दरबार में आपस में लड़ते रहोगे तो हमारे इस शंकरगढ़ रियासत का क्या हाल होगा? महाराज, जो बातें हमने राज दरबार में बताया ये सच है, ये सच नहीं है। सच है। मैं भी प्रजा की ओर जाता हूँ। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, सेना नायक विजय प्रताप सिंह, मेरी बात को सुनो। इस शंकरगढ़ रियासत में मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि मैं बदनाम हो जाऊं, लेकिन अगर आज ये आवाज उठी है तो महामंत्री अजय प्रताप सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ, इस शंकरगढ़ रियासत में जो इंसान हमारे नाम को बदनाम करता है उसे हमारे सामने पेश किया जाए। जो आज्ञा राजन, आज ही मैं जाऊंगा प्रजा की तरफ और घूम कर देखूंगा कि आपके नाम को कौन शख्स है जो बदनाम करता है। हाँ हाँ। राज दरबार में इलाके में देखो कौन शख्स बदनाम करती है। अबे सेक्सी नहीं, शख्स कहते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, आपका ये गुलाम महामंत्री अजय प्रताप सिंह आज ही शिवक जाएगा और प्रजा में घूम के देखेगा कि आपके नाम को कौन बदनाम करता है। राजा, सम्राट, हम भी जाते हैं, देखते हैं नगर में घूम के आखिर ऐसा कौन सा शख्स है, कौन सी महिलाएं हैं जो आपके नाम को बदनाम करती हैं। हाँ, क्यों नहीं रहो, तुम भी जाओ सेना महामंत्री अजय प्रताप सिंह के साथ। देखो कौन सा इंसान शंकरगढ़ रियासत में हमारे नाम को बदनाम करता है, उसे हमारे सामने पेश किया जाए। सेनापति विजय सिंह, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमारी इस प्यारी प्यारी शंकरगढ़ रियासत में हमें कौन बदनाम करता है। आखिर बाजरा क्या है, हमारी समझ में नहीं आता है। मेरे दानवीर सम्राट, आप परेशान न हो,
तक कि आपका ये वफादार सेनापति विजय सिंह आपके इस मुल्क में कायम है, तब तक दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब मिलता ही रहेगा महाराज। तो सब्र से काम लो है महाराज जी, सब्र से काम। तो सब्र से काम लो है महाराज जी, जैसी करनी करे वैसा फल पाएगा। बदकर्म का ये होता अंजाम है बुरा, जैसी करनी करे वैसा फल पाएगा। मेरे दानवीर सम्राट, जो भी इस शंकरगढ़ राज्य में जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आप बेफिक्र होकर राज दरबार में रहिए और हमें सीमा सरहद पर जाने की अनुमति दीजिए हुजूर। सेनानायक विजय प्रताप सिंह, जाओ तुम भी अपनी सीमा सरहद पर अपनी सेना को तैनात रखना, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए। हमारी इस प्यारी प्यारी शंकरगढ़ रियासत में किसी प्रकार का कोई दुख न पहुंचे, हम ये जानना चाहते हैं। मेरे दानवीर सम्राट, मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा, लेकिन जाते जाते महाराज आपसे ये सेनापति विजय सिंह कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो विजय सिंह? महाराज, मैं ड्यूटी पर सीमा सरहद पर जाता हूं तो रास्ते में हमारा बंगला मिलता है, हमारा घर मिलता है। हमारे घर में हमारी पत्नी है और एक बच्चा है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी पत्नी से और अपने बच्चे से मुलाकात करके सीधे सेना पर पहुंच जाएंगे। सेनानायक विजय प्रताप सिंह, जाओ, हम तुम्हें 24 घंटे की छुट्टी देते हैं कि अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीमा सरहद पर अपनी सेना को तैनात रखना, क्योंकि हमारी सीमा पर किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी न होने पाए। जाओ, अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीमा सरहद पर अपनी सेना को तैनात रखना, यह हमारा हुक्म है। हमारे शंकरगढ़ राज के राज दरबारियों,